आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता, 1 करोड़ रुपए ठगी का खुलासा, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट और केवाईसी से रची साजिश, आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। भिलाई में अवैध अतिक्रमण पर निगम की सख्त कार्रवाई, हुडको गार्डन के पास 5,500 रुपए का जुर्माना, निगम की चेतावनी, दोबारा अतिक्रमण पर होगी सख्त कार्रवाई। नंदनी रोड पर निगम का बेदखली अभियान, निगम आयुक्त द्वारा समझाइश, होगी दंडात्मक कार्रवाई, निगम आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देश। निगम आयुक्त ने ली विभागीय समीक्षा बैठक, राजस्व वसूली और विकास कार्यों में तेजी के निर्देश, अवैध प्लॉटिंग पर सख्ती, 100% टैक्स वसूली का लक्ष्य। धर्म के नाम पर अभद्रता के खिलाफ मुस्लिम समाज का प्रदर्शन, दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, 1 सप्ताह में निष्पक्ष जांच का प्रशासन ने दिया आश्वासन। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दुर्ग पुलिस ने बीमा और एनपीएस के नाम पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी राजेश कन्नौजिया ने जिंदा लोगों को कागज में मृत दिखाकर फर्जी दस्तावेज के जरिए बीमा क्लेम में की भारी रकम निकाली है। मामला तब सामने आया जब एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बोकारो के प्रबंधक ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। जांच में पाया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम पर मृत्यु दावा लगाया गया, जबकि संबंधित व्यक्ति जीवित मिला। आरोपी दुर्ग में ऑनलाइन सेवा केंद्र संचालित करता था और एनपीएस निकासी के नाम पर आधार, पैन और बैंक डिटेल लेकर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी आधार और केवाईसी तैयार करता था। जांच में समान पते, क्यूआर कोड और संदिग्ध बैंक खातों से लेन देन जैसे कई अनियमितताएं उजागर हुई। जांच में एचडीएफसी लाइफ के पूर्व कर्मचारी राजेश कुमार ठाकुर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। थाना पाटन पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना पाटन में एचडीएफसी का जो ब्रांच है, वहाँ पे जो पुराने कर्मचारी हैं जिनका एनपीए अकाउंट रहता है, उन अकाउंटों पे उनको मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर उसके पैसे आहरित कर ली जा रही थी, जिस पर थाना पाटन में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। उसमें एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। सर, ये कितने का मामला है? ये लगभग 1 करोड़ से ऊपर का मामला है। और इसमें और कोई आरोपी है? हाँ, इसमें भी और विवेचना की जाए, इसमें और अधिक और आरोपी बनने की संभावना है। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देशानुसार जन सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए जोन 3 आयुक्त कुलदीप गुप्ता ने मदर टेरेसा नगर अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक सुविधाओं, निर्माण कार्यों और साफ सफाई व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त ने निर्माणाधीन नालियों और अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं का शीघ्र लाभ मिल सके। निर्माण एजेंसियों को कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने और मानकों का पूरा तरह से पालन करने के निर्देश दिए गए। पावर हाउस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित सार्वजनिक शौचालय के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अंदर और बाहर बेहतर साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे उपयोगकर्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उसके साथ ही पावर हाउस सर्कुलर मार्केट में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य विभाग को सफाई कर्मचारियों की प्रतिदिन समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। सर्कुलर मार्केट में निर्माणाधीन नए शौचालय और रविदास नगर सब्जी मंडी स्थित सुलभ इंटरनेशनल में चल रहे कार्यों का भी अवलोकन किया गया और इन्हें शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे द्वारा भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देश पर नंदनी रोड में फल ठेला संचालकों पर बेदखली कार्रवाई की गई। दुकानदारों द्वारा सर्विस रोड पर ठेला लगाकर व्यवसाय किया जाता है। आपको बता दें कि आवागमन एवं बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए दुकान पीछे हटाकर लगाने समझाइश दिया गया था, जिस पर आज निगम एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दुकानों को बेदखल करते हुए चालानी कार्रवाई किया गया। साथ ही भविष्य में इस तरह के कृत्य के लिए बड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी, जिस हेतु अवगत कराया गया है।
भिलाई में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 2 क्षेत्र की सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित SLRM सेंटर, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रस्तावित स्थलों और पूर्व में निर्मित आवास कॉलोनियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त येशा लहरे सहित निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आयुक्त ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का बारीकी से जायजा लिया। वैशाली नगर अंतर्गत घासीदास नगर में नवनिर्मित SLRM सेंटर का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने शेष बचे छोटे मोटे कार्यों को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए ताकि सेंटर का संचालन शीघ्र शुरू हो सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्तावित रिक्त स्थलों का भी अधिकारियों के साथ अवलोकन किया गया। आयुक्त ने भविष्य की कार्य योजना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। IHSDP और बॉम्बे आवास कॉलोनी के निरीक्षण के दौरान कई घरों के सामने अवैध अतिक्रमण पाए गए। इस पर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए जोन आयुक्त को तत्काल कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने निर्देश दिए। साथ ही कॉलोनियों में साफ सफाई की व्यवस्था सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को विशेष निर्देश दिए गए ताकि निवासियों को स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण मिल सके। भिलाई में शहर विकास कार्यों और राजस्व वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने अपने कक्ष में महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में आवास योजनाओं, राज्य प्रवर्तित योजनाओं, विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, संपत्ति कर वसूली और शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उप मुख्यमंत्री की प्रस्तावित बैठक को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक जानकारी तत्काल तैयार की जाए। आपको बता दें कि बैठक में अवैध प्लॉटिंग पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए संबंधित खसरों को बैन करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। बैन खसरों की जानकारी आम नागरिक निगम की वेबसाइट पर देख सकेंगे। स्लम विस्थापन के तहत IHSDP और बॉम्बे आवास योजना के हितग्राहियों से 75,000 रुपये जमा करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके साथ ही बकाया संपत्ति कर की 100% वसूली का लक्ष्य तय किया गया है। शहर में चल रहे निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने तथा शासन की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ मिल सके। भिलाई नगर निगम में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। बार बार समझाइश और चेतावनी के बावजूद शहर में सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों पर निगम ने जुर्माना ठोका है। खासकर जी रोड और विभिन्न जोन क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। हुडको गार्डन के पास अतिक्रमण की शिकायतों के बाद निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। भिलाई नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश में जोन 5 राजस्व विभाग की टीम ने हुडको गार्डन के समीप स्थल निरीक्षण किया। यहां कई लघु फुटकर व्यापारियों और फल ठेला संचालकों द्वारा सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर व्यवसाय किया जा रहा था। निगम टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और करीब 5500 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में यातायात व्यवस्था और आम जन की सुविधा को प्रभावित करने वाले अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी रोड और अन्य जोन क्षेत्र में अभियान आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। दुर्ग जिले में शिव जी की बारात के दौरान हुए सनसनीखेज हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश के चलते 17 वर्षीय नाबालिग पर हमला किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया था। पुलिस के अनुसार 16 फरवरी की रात शांति नगर वार्ड निवासी 6 कुमार उर्फ नानू शिव बारात देखने गया था।
इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल नाबालिग को तत्काल सिकोला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके का मुआयना किया और जांच शुरू की। मृतक के पिता शिव कुमार की शिकायत पर मोहन नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 7 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया है। सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक मर्डर की एफआईआर करी गई, जिसके तहत 2 गुटों में हाथापाई हुई और उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू से पीड़ित, जिसका नाम क्षय कुमार ठाकुर है, नाबालिग, शांति नगर का निवासी है, उसे चाकू से हमला किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर कर जांच शुरू की और जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम हैं करण उर्फ बाठा, अश्विनी पागम, पाडू, आशीष पोगो, ब्रांडेड और राजा देवांगन। ऐसा समझ में आया है कि दोनों गुटों में पहले से ही रंजिश चल रही थी। किसी न किसी बात को लेकर पहले भी 28 तारीख को भी जनवरी को एक एफआईआर हुई थी और जिसके चलते इन दोनों गुटों में विवाद रहता था, नीचे बस्ती शक्ति नगर और शांति नगर के बीच में। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित मकान अब अंतिम चरण में पहुंचकर हितग्राहियों को सौंपे जा रहे हैं। एएचपी घटक के अंतर्गत बनाए गए आधुनिक आकर्षण और किफायती आवास शहरवासियों के लिए बड़ी सौगात साबित हो रहे हैं। गणपति विहार, सरस्वती नगर और मां कर्मा बोरसी में तैयार हुए इन आवासों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिसका आवंटन प्रति माह पारदर्शी लॉटरी प्रणाली से किया जा रहा है। बुधवार को आयोजित मुख्य लॉटरी प्रक्रिया में तीनों आवास स्थलों के लिए कुल 8 आवेदनों की लॉटरी निकाली गई। लॉटरी कार्यक्रम में महापौर अलका बागमार, MIC सदस्य देव नारायण चंद्राकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक हितग्राही को स्वयं अपनी पर्ची निकालने का अवसर दिया गया, जिससे आवास संख्या और स्थान का चयन निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित हो सका। इस अवसर पर महापौर अलका बागमार ने हितग्राहियों को आवंटन पर्चियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित ये मकान आधुनिक सुविधाओं से युक्त और किफायती है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर आवास उपलब्ध हो रहा है। शहर में गुणवत्तापूर्ण आवास मिलने से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और लगातार बढ़ते आवेदन इस योजना की लोकप्रियता और सफलता का प्रमाण है। दुर्ग में धर्म के नाम पर कथित अभद्रता और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ जन आक्रोश देखने को मिला। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में भीम आर्मी और अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई घटनाओं पर चिंता जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने मामले में 1 सप्ताह के भीतर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर भय और असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। ज्ञापन में ग्राम दुधकैया, जिला राजिम में आगजनी और मारपीट, राजिम मेले में कथित दुर्व्यवहार, देव बलौदा में धमकी, जांजगीर और दुर्ग में दफनाने को लेकर विवाद तथा भिलाई में सामुदायिक भवन को लेकर तनाव जैसी घटनाओं का उल्लेख किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं पर मेले के दौरान व्यापारियों से बदसलूकी का आरोप लगाया और संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया, जिसके बाद प्रदर्शन शांतिपूर्वक समाप्त हुआ। देखिए, जिस तरह की घटना परसों घटित हुई देव बलौदा इलाके में, उसमें यहाँ के लोकल जो मुस्लिम्स हैं उन पर उनके अंदर बहुत ही आक्रोश है। हम जो आज ये ज्ञापन सौंपने आए हैं माननीय राज्यपाल जी को, महामहिम राज्यपाल जी को एवं मुख्यमंत्री जी को, हमारे जो जिलाधीश महोदय हैं उनके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि न सिर्फ भिलाई के आसपास देव बलौदा, राजिम में भी घटना हुई, वहां पर भी आगजनी की गई थी मुस्लिम समाज के लोगों पर। इस तरह से देव बलौदा में जो अभी परसों बाजार में गरीब लोगों को, जो बेचारे रोजगार छोटा मोटा चला के करते हैं, उनको कारोबार से रोका गया, धर्म का नाम लेकर उनको गाली तक दी गई, उन्हें भगाया गया और यहाँ तक कि पुलिस थाने में भी ले जाके उनको बैठा दिया गया। गलती किसी और की, धमकाने वाला कोई और, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहाँ पर हो गई। देखिए, मांग इस प्रकार रखी गई है कि हमने प्रशासन को 1 हफ्ते की मोहलत दी है
कि सरकार प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो भीम आर्मी मुस्लिम कम्युनिटी सड़कों पे आके आंदोलन करेगी। दुर्ग से लेकर के पूरा छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय लेवल पर ये मुद्दा बनाया जाएगा और सांसद हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद है जो पार्लियामेंट में इस मुद्दा को कड़ी बेजोर तरीके से उठाएंगे यदि प्रशासन इस पे काम नहीं करे। देखिए, ये अभी नया कोई घटना घटा ऐसा नहीं है, ये हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से। और बीच में आपको मालूम होगा जो नंस लोगों के साथ में धर्मांतरण के नाम से उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया गया, उनको कस्टडी में भी ले लिया गया और फिर लोग आए यहाँ बाहर से, केरल से और यहाँ वहाँ से लोग आए, पर प्रेशर पड़ा तो सरकार को कुछ रोकना पड़ा। हमारा कहना यह है कि जो गंगा जमुना की तहजीब है, इस भिलाई नगर में कभी भी दंगे फसाद और इस टाइप का चीज नहीं हुआ। ये कौन लोग हैं जिनको लाइसेंस दे दिया गया है कि वो हर समाज के दूसरे चाहे ईसाइयों पे धर्मांतरण का आरोप लगाए, मुसलमानों पे कुछ आरोप लगाए, दलितों पे कहे कि भाई वो गौ तस्करी करते हैं, ऐसा वैसा करके लोगों को मारना पीटना। प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान में ले रही है? क्या प्रशासन चाहती है कि ऐसा घटनाएं घटी यहाँ पे? निश्चित रूप से जो लोग पीड़ित हैं वो एक न एक समय तो उठ खड़े होंगे। निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है। मैं जो हूँ देव बलौदा मेला में गई हुई थी अपना दुकान लगाने के लिए। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वो दोनों जो भी बजरंग दल के हैं, हमें तो बाद में पता चला, वो आ करके मतलब आगे जो अजीत ठेला वहाँ कार्रवाई करने लोग आए थे, तो उस कार्रवाई के चक्कर में वो हम लोग के भी दुकान में आए। तो इनसे नाम पूछा गया, इनका नाम पूछा गया, इनको मुसलमान होने पे गाली दिया गया है ना, और मेरे पास आ गया। वो मुझे इसलिए ज्यादा पकड़े हैं कि मैं भगवान का फोटो बेच रही थी, तो भगवान का फोटो मैं बेच रही थी तो बेइज्जती तो कर नहीं रही थी उनका। तो उन लोगों ने ये कहा कि तेरी गलती ये है कि तू मुसलमान है। मैं बोली मुसलमान होने से क्या कोई पेट रोजी अपना पाल नहीं सकता है ये काम करके? तो बोले नहीं, अगर करना है तो अपना जात धर्म बदल, नहीं तो जय श्री राम बोल। देव बलौदा में हुई घटना के संदर्भ में मुस्लिम संगठन के और मुस्लिम जमात के लोगों के द्वारा आज कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन सौंपा जाकर के, और उक्त घटना में शामिल जो भी व्यक्ति हैं, जो भी दोषी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। और उसी के संदर्भ में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में जो भी तथ्य हैं और जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे वहाँ पे घटना के संदर्भ में उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिले में शिक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शासकीय स्कूल में अनुशासन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी कड़ी में शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर छात्र छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करने वाले एक सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामला दुर्ग जिले के शासकीय प्राथमिक शाला खाड़ा का है, जहां सहायक शिक्षक देवेश देशमुख पर शराब के नशे में बच्चों से दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा था। घटना की शिकायत मिलते ही शिक्षा विभाग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कराई। जांच के दौरान विद्यार्थियों और संबंधित पक्षों के बयान लिए गए, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त रूप अपनाते हुए निलंबन की कार्रवाई की। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा, अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और नियमों के तहत आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है और भविष्य में भी इस तरह की लापरवाही पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। दुर्ग के गंजपारा स्थित सत्ती चौरा मां दुर्गा मंदिर में माता जी की विशाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के 16 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। श्रद्धा और आस्था के वातावरण में बड़ी संख्या में भक्त मंदिर परिसर में एकत्र हुए। समिति सदस्य विजय गुप्ता पिंकी ने बताया कि प्रातः 9 बजे मंदिर के मुख्य पुजारी सुनील पांडे द्वारा माता जी का विभिन्न औषधियों और पूजन सामग्री से महाअभिषेक, हवन, पूजन और आरती संपन्न कराई गई। इस दौरान यजमानों के साथ मंदिर समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे और माता जी का अभिषेक पूजन किया गया। वहीं शाम को 108 पूजा थाल और 108 दीपों से भव्य महाआरती आयोजित हुई, जिसमें सभी धर्म प्रेमियों ने अपने हाथ में आरती की थाल लेकर माता रानी की आरती की। मंदिर के 16वें वर्ष के अवसर पर आकर्षक आतिशबाजी के साथ खिचड़ी, हलवा, मिष्ठान और केक का प्रसाद वितरण किया गया। इसके पश्चात जन समर्पण सेवा संस्थान के माध्यम से दुर्ग रेलवे स्टेशन में समिति के सदस्यों ने 200 गरीब, असहाय, दिव्यांग और जरूरतमंदों को भोजन, मिष्ठान और नमकीन वितरित किया। इस सेवा कार्य ने आयोजन को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए मानवता और करुणा का संदेश दिया।
दुर्ग शहर के पुराना सिटी कोतवाली के पीछे स्थित नींबू लाइन क्षेत्र में लंबे समय से सड़क किनारे पसरा और ठेला लगाकर किए जा रहे अवैध व्यवसाय को लेकर नगर निगम ने सख्त रूप अपनाया है। आम जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान बाजार एवं राजस्व प्रभारी शेखर चंद्राकर के नेतृत्व में निगम की टीम स्वयं मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने टेप की मदद से सड़क किनारे दुकान लगाने वाले व्यवसायियों के लिए निर्धारित स्थान की नापजोख की और व्यवस्थित रूप से चिन्हांकन किया। पसरा दुकानों के लिए तय स्थान के आकार को सीमित और सुव्यवस्थित किया गया ताकि सड़क मार्ग बाधित न हो और राहगीरों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो। कार्रवाई के दौरान प्रभारी शेखर चंद्राकर ने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यवसायी निर्धारित लाइन के बाहर दुकान लगाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर दुकान का सामान भी जब्त किया जाएगा। निगम प्रशासन ने कहा है कि यह कार्रवाई किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर की जा रही है। अभियान के बाद क्षेत्र में व्यवस्था बेहतर नजर आई और लोगों ने निगम की इस पहल का स्वागत किया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।